दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि कोई देश अपने आम चुनाव से ठीक 72 घंटे पहले एक इतना बड़ा इंटरनेशनल समझौता कर ले जिसकी शर्तों के बारे में पूरी दुनिया को तो छोड़िए, खुद उस देश की जनता को, सरकार को, वहां की सेना को, किसी को पता नहीं हो। हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश और अमेरिका के बीच होने वाली 9 फरवरी की उस डील की जिसने दक्षिण एशिया की राजनीति और ट्रेड वॉर में हलचल मचा दी है। दरअसल बांग्लादेश ने इस डील से पहले एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट यानी एनडीए साइन किया है। मतलब पर्दे के पीछे क्या हो रहा है, इस डील में क्या हो रहा है, इसकी जानकारी किसी को नहीं दी जाएगी। ना वहां की सरकार को दी जाएगी, ना मंत्रियों को दी जाएगी, ना जनता को दी जाएगी। अब आज के वीडियो में हम इन्हीं शर्तों को डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये डील है क्या, इसकी टाइमिंग पे सवाल क्यों उठ रहे हैं और भारत के लिए खबर अच्छी है या बुरी। बांग्लादेश में 12 फरवरी को आम चुनाव होने हैं। उससे केवल 3 दिन पहले यानी 9 फरवरी को यह समझौता वाशिंगटन में साइन होगा। आमतौर पर जो व्यापारिक समझौते होते हैं उनमें पारदर्शिता होती है, जानकारी जनता को भी दी जाती है, विपक्ष को भी दी जाती है, सरकार में अपने सहयोगियों को भी दी जाती है। लेकिन बांग्लादेश की अंतरिम सरकार जिसकी अगुवाई कर रहे हैं मोहम्मद यूनुस, उसने अमेरिका के साथ में गोपनीय समझौता यानी एनडीए पर हस्ताक्षर किए और चुप्पी साध लिए, यानी किसी को कुछ नहीं बताएंगे। अब सूत्रों का यह कहना है, यानी जो खबरें अमेरिका से निकल कर आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि इस डील के माध्यम से बांग्लादेश अमेरिका से जो अपना एक्सपोर्ट है उस पर ड्यूटी कम करवाना चाहता है। अभी ये 20% है, लेकिन भारत से चूंकि 18% पे समझौता हो गया है तो अब बांग्लादेश 20 से घटाकर 15% की ड्यूटी लगवाना चाहता है। लेकिन अमेरिका ये चाहता है बदले में कि बांग्लादेश चीन के ऊपर अपनी निर्भरता खत्म करे, चीन से डिफेंस के आर्टिकल्स खरीदना बंद करे, अमेरिका से वो डिफेंस का सामान खरीदे, हथियार खरीदे, चीन के साथ जो व्यापारिक सहयोग है उसको लगातार कम करता जाए। इसके अलावा अन्य उत्पाद भी जो है वो चीन से ना खरीद के अमेरिका से खरीदे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है वो ये है कि अमेरिका जो भी सामान निर्यात करेगा बांग्लादेश को, उसकी शर्तें अमेरिका तय करेगा। उन प्रोडक्ट्स की क्वालिटी क्या होगी बांग्लादेश की सरकार ये भी चेक नहीं कर पाएगी, ये भी तय नहीं कर पाएगी कि किस श्रेणी के उत्पाद आएंगे। यानी जो भी निर्यात अमेरिका बांग्लादेश को करेगा वो अपनी शर्तों पे करेगा, अपने नियमों पे करेगा और अपने तरीके से करेगा। बांग्लादेश की सरकार उसके ऊपर किसी तरीके की कोई पाबंदी, कोई नियंत्रण नहीं लगा पाएगी। और यही कारण है कि बांग्लादेश में विरोध भी शुरू हो गया है। बांग्लादेश के लोग या जो ट्रेड से जुड़े हुए लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि ऐसा कैसा समझौता है जिसके बारे में किसी को जानकारी नहीं मिलेगी। और एक अंतरिम सरकार जो 3 दिन बाद में, केवल 3 दिन बाद में हटने वाली है, क्योंकि 12 फरवरी को चुनाव हो जाएंगे, तो ऐसी अंतरिम सरकार जो केवल 3 दिन का जिसका कार्यकाल बचा है वो एक ऐसा समझौता करने जा रही है जिसकी जानकारी किसी को नहीं हो सकती, जिसके बारे में आगे की सरकार ये तय नहीं कर सकती कि शर्तें अगर हमारे खिलाफ हैं तो हम इस समझौते से पीछे हट सकें। तो फिर इतनी लंबी अवधि का समझौता कोई सरकार कैसे कर सकती है। इसके साथ साथ इसमें विरोध इस बात को लेकर भी है कि अमेरिका से जो भी कुछ बांग्लादेश में आएगा उसके ऊपर पूरा नियंत्रण, उसकी क्वालिटी के ऊपर नियंत्रण वो सारा का सारा अमेरिका का होगा। यानी बांग्लादेश अपने स्तर पर कुछ भी डिमांड नहीं रख पाएगा अमेरिका के सामने कि हमें कोई प्रोडक्ट चाहिए तो वो इस तरीके का प्रोडक्ट होना चाहिए। यानी कुल मिलाकर बांग्लादेश ने अपने हाथ बिल्कुल बांध लिए हैं। जो अमेरिका कहेगा, जो अमेरिका देगा वो सही है। तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण है विरोध का वो इसलिए है क्योंकि बांग्लादेश के चीन के साथ संबंध पटरी पर उतर आए हैं। लिहाजा जो चीन के साथ संबंधों की पैरवी करते रहे हैं वो सारे के सारे लोग अब अमेरिका से इन नए संबंधों का विरोध कर रहे हैं कि नए संबंध बनाए तो जाएं, वो ठीक है, लेकिन चीन को काटते हुए अगर ये संबंध बनेंगे तो ये बांग्लादेश के हित में नहीं होंगे। यानी कुल मिलाकर ये जो एक खुफिया डील होने जा रही है उस खुफिया डील का अब विरोध बांग्लादेश में होने लग गया है। लेकिन मोहम्मद यूनुस ने साफ तौर पर कह दिया है कि भैया मैं तो इस डील को साइन करूंगा। अब भारत पे क्या फर्क पड़ेगा? वैसे सीधे तौर पे तो भारत पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस अंतर इतना सा है कि अगर बांग्लादेश से डील के दौरान अमेरिका उस पर टैरिफ 18% से कम लगा देता है तो फिर जो गारमेंट इंडस्ट्री भारत की है वो एक बार फिर पीछे हो सकती है बांग्लादेश से, क्योंकि उस पर 18% टैरिफ लगेगा और बांग्लादेश में मान लीजिए 18 से कम कर दिया तो वहां प्रोडक्ट एक बार फिर बांग्लादेश के ज्यादा बिकने लग जाएंगे। बाकी और कोई बहुत बड़ा फर्क भारत के ऊपर नहीं आने वाला, बल्कि एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स ये जरूर मिल सकता है कि अगर अमेरिका की दखलंदाजी बढ़ती है बांग्लादेश के अंदर तो चीन के प्रभुत्व को अपने आप कम करने में भारत को मदद मिल जाएगी। भारत को इसके लिए अपने स्तर पर कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्या इस डील को एक व्यापार माना जा सकता है, या यह कहा जाए कि इस डील के नाम पर मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश को अमेरिका को बेच दिया? क्योंकि जब मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश के अंतरिम सरकार का मुखिया बनाया गया था शेख हसीना को अपदस्थ करने के बाद,
तब भी ये बात उठी थी कि मोहम्मद यूनुस एक पपेट है अमेरिका का, और अमेरिका ने ही शेख हसीना को सरकार से बाहर करने के लिए पूरा षड्यंत्र रचा वहां के लोकल लोगों की मदद से, और मोहम्मद यूनुस को एक पपेट के तौर पे सरकार में बिठा दिया कि अब यूनुस वही कहेगा जो अमेरिका करेगा। अब चूंकि मोहम्मद यूनुस को पता है कि उसकी सरकार की रवानगी होने वाली है और नई सरकार अब आएगी, लिहाजा 3 दिन पहले वो बांग्लादेश के इतिहास की सबसे बड़ी डील करने की दावेदारी कर रहा है, और उसने बांग्लादेश की आने वाली सरकारों को भी एक तरीके से गिरवी रख दिया है, क्योंकि जो एनडीए साइन किया गया है वो बांग्लादेश की भविष्य की सरकारों के लिए भी ऐसा होगा कि वो हाथ बांध के अमेरिका के सामने खड़ी रहेंगी, ना बोल सकेंगे ना कुछ कर सकेंगे। तो ये 9 फरवरी की जो डील है ये केवल एक व्यापार नहीं है, बल्कि एक जियोपॉलिटिकल जुआ है जो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार खेलने जा रही है, और इसके दांव पर लगा दिया है पूरे बांग्लादेश के अस्तित्व को। अब आपको क्या लगता है कि ऐन चुनाव से पहले क्या ऐसी सीक्रेट डील करना जायज है कि वो आने वाली सरकारों को एक तरीके से बंधक बना दें? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।